पुनः नमः मेरा नमस्कार। सत भक्तों या पुण्यात्माओं का व्रजिन आपत्तियाँ छिदे मुक्तिदाता असताम नास्तिकों या अभक्त असुरों का असंभवाय अगले दुखों का अंत अखिल पूर्ण सत्व सतोगुण मूर्तये पुरुष को पुंसाम अध्यात्मवादियों का पुनः फिर पारमहंसे आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च स्तर आश्रम में व्यवस्थितानाम विशिष्ट रूप से स्थित अनुमृग्य लक्ष्य दाशुषे उद्धार करता। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। दोबारा पढ़ता हूँ। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैश्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज प्रभु जी नहीं आए हैं इसके लिए सेवा आगे। अच्छा आगे। तो प्रभु जी से मैं प्रार्थना करता हूँ आशीर्वाद दे, थोड़ा व्यवस्थित रूप से बोल सकूं। ऐसे तो कोई योग्यता नहीं है। तो ये जो अध्याय है उसमें हमने देखा कि जैसे ये अच्छा पिछला जो श्लोक है उसको भी रिवाइज करते हैं ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम। श्री शुक साथ में पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सतुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। तो इसका अर्थ था कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। तो इस अध्याय में शुरुआत से ऐसे है कि सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा कि जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो वैसे ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। क्या पूछा था कि ये ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में बताओ, भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण कैसे किया है,
कैसे इस भौतिक जगत का संचालन करते हैं, उनके बारे में बताइए। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान का ध्यान किया। परीक्षित महाराज ने भी अपनी सारी ममता आसक्ति घर के प्रति जो थी तो वो सब त्याग दिए, भौतिक आसक्तियों का सब त्याग दिया, और वो सुनने के लिए बैठे हैं। और पूर्ण वक्ता है, पूर्ण श्रोता है। तो जब पूर्ण वक्ता और पूर्ण श्रोता होते हैं तो पूर्ण चीज़ निकल के आती है। भगवान पूर्ण है, इसमें आया ना कि अखिल सत्व मूर्ति है। तो एक श्लोक आता है इसमें उपनिषद में, शायद ईश उपनिषद का ही होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि जो पूर्ण में से जो कुछ निकाल लेते हैं तो वो कम नहीं होता है। और जो जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो अगर मैं 5,000 रुपये रणजीत को दे दूंगा तो मेरे पास कितने बचे? 5,000। और रणजीत के पास 5,000। और फिर हंसदूत प्रभु और 5,000 रणजीत को दे देते हैं, तो फिर रणजीत के पास कितने बचे? 10,000 हो गए। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। मैं अगर 10,000 रुपये में से 5,000 इनको दूंगा तो भी मेरे पास 10,000 ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। और रणजीत के पास अगर पहले से जो भी है तो वो 5,000 जुड़ के भी उतना ही रहेगा, कुछ बढ़ेगा नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा है। कितना अच्छा होता अगर भौतिक जगत में भी ऐसा होता। हमको कोई टेंशन नहीं होती। तो 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। तो आध्यात्मिक जगत का ये स्वभाव है, कुछ कम नहीं होता, कुछ बढ़ता नहीं है। एको बहुनाम यो विदधाति कामन। एक कृष्ण है तो सभी का संचालन कर रहे हैं, सभी को पालन पोषण कर रहे हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा सारे जगत का संचालन कर रहे हैं। तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो घट गए हैं, अपनी शक्तियों का विभाजन कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। वो अपने मूल रूप में रहते हैं और अपना विस्तार करते हैं, तो उसमें कुछ कमी नहीं आती है। तो भागवतम जैसे प्रभु जी बताते हैं कि शब्दों का खेल है। हम अगर शब्दों पे ध्यान देंगे थोड़ा सा तो शब्दों से हमको बहुत समझने में और हमको रुचि पैदा होगी। ये शब्द आता है ना कि कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ करे। तो एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का इतना महत्व है कि भूय भूय यानी पुनः, नमः यानी मेरा नमस्कार है, सत यानी भक्तों या पुण्यात्माओं का, सताम बोलते हैं ना, सताम प्रसंगाम, तो वो सत्य है यानी भगवान के जो भक्त हैं या जो पुण्यात्मा है उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। और व्रजिन आया है आपत्तियाँ। आपत्तियाँ यानी भक्तों की जो आपत्तियाँ क्या हैं, भक्तों के जो कष्ट हैं, जो उनके भक्ति मार्ग में जो भी अवरोध आ रहे हैं उनके जीवन में। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में आपत्तियाँ थी, उनके पिता उनको कष्ट दे रहे थे। तो भक्तों के जीवन में जो आपत्तियाँ हैं उनको भगवान नष्ट करते। छिदे यानी मुक्तिदाता, वो उनसे मुक्ति प्रदान करते हैं। कष्टों से भगवान क्या करते हैं? भक्तों को कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। ये मुक्ति वो नहीं है कि जो हम समझते हैं 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती है। कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। असताम, इसका उल्टा हो गया सताम का। असताम यानी जो भक्त नहीं हैं या जो असुर हैं या नास्तिक हैं। तो असताम असंभवाय, संभव यानी भविष्य की बात होती है ना, संभव यानी भविष्य में शायद कुछ हो सकता है, संभावना है। तो असंभाव यानी भविष्य में कोई संभावना नहीं है। क्या संभावना नहीं है? कि असुरों की जो वृत्तियां हैं पाप करने की, उनकी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो मैं बड़े बड़े यज्ञ करूँगा, दान पुण्य करूँगा, मैं बड़ा ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, सब मेरे अंडर में होंगे, मैं ही कौन भगवान है, सब अपने अपने भगवान हैं। हम देखते हैं गीता में आता है कि देवी आसुरी वर्णाश्रम का विभाग आता है, तो उसमें बताया है कि असुरों की जो मानसिकता है तो उसका नाश करते हैं। तो हमने गीता में देखा ऐसा श्लोक, कोई इससे मिलता जुलता श्लोक देखा? आज का जो भागवतम का श्लोक है उसे गीता का एक श्लोक है 4थे अध्याय में, कौन सा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे के। उसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं जो भक्त हैं, पुण्यात्मा हैं,
साधु लोग हैं उनकी रक्षा करता हूँ, और दुष्टों का नाश करता हूँ, और धर्म की स्थापना करता हूँ। ये 3 चीज़ बताई है। ऐसे इस श्लोक में भी ये 3 चीज़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं भक्तों का जो कष्ट है, भक्तों के कष्टों का नाश करता हूँ, और जो अभक्त है, असुर है, उनकी भविष्य की जो योजनाओं को उनका भी नाश करता हूँ, उनको बढ़ने नहीं देता हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु ने क्या योजना थी? 36,000 साल तक उसने तपस्या करी। कितने? 36,000 साल। उसमें स्वर्ग सतयुग था तो 1 लाख साल की उम्र होती थी। तो उन्होंने कितना भोगा उसको? खाली 5 साल। 36,000 साल का लाभ कितना रहा? 5 साल। भगवान बढ़ने नहीं देते हैं। देवता लोग वरदान दे देते हैं, परंतु भगवान क्या बोलते हैं? सतया श्रद्धया युक्तस तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। तुम भले ही वर दे दो, परंतु मेरे से बढ़कर नहीं है। जो भी देवता लोग वरदान देते हैं भगवान की अनुमति से ही देते हैं, और जब वो असुर इतने बढ़ जाते हैं कि संकट हो जाते हैं वरदान के कारण, तो भगवान ही उसको नष्ट भी करते हैं, वो असुर को। जैसे हमने सभी इसमें देखा है कि रावण, हिरण्यकशिपु, कंस है। तो भले ही ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया उसको कभी न मरने जैसा, कि कभी उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हिरण्यकशिपु ने, मैं देवताओं से नहीं मरूं, मैं मनुष्यों से नहीं मरूं, मैं सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो तुमको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसा उसको प्रोटेक्ट किया, छल किया ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान तो है ही, भगवान देखेंगे। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। फिर भगवान को ऐसा रूप बना के आना पड़ा कि इसका उपाय वही कर सकते थे, और उसका कोई उपाय नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने आधा सिंह और आधा मनुष्य का नरसिंह रूप, जो अभी आएंगे 30 तारीख को, वो उनका प्राकट्य दिवस है, तो ऐसा रूप बनाया। और उसी समय जैसे सुबह नहीं है, शाम को नहीं है, न मनुष्य है, न पशु है, न अंदर है, न बाहर है, न आकाश में है, न ज़मीन में है, ऐसे सभी ब्रह्मा जी के वरदानों की रक्षा करते हुए उसको नाश किया और उस पर कृपा की। तो कृपा कैसे की? ये भी कृपा है। भगवान जब असुरों का वध करते हैं तो उन पर भी कृपा करते हैं। तो इसमें बताया ना कि असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। तो 5 साल जो 36,000 साल की मेहनत 5 साल में उसकी ख़त्म हो गई, और भगवान के हाथों वो मारा गया। एक तरह से वो उसको भगवान ने कृपा की। जब प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि असुर अगर इतने भाग्यशाली होते हैं कि भगवान के हाथों मरे, तभी वो ऐसा होता है, भगवान उनको मारते हैं। हर किसी को भगवान अपने हाथ से नहीं मारते हैं। तो कोई भी कोरोना में, कोई भी सुनामी में, कोई भी देवी आपदाओं में कई मार सकते हैं। भगवान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान भक्त वत्सल है। भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भक्त वत्सल है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान का एक ही कार्य है कि सभी जीव की इच्छाओं को पूरी करना। भगवान ने गीता में क्या कहा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तदेव भजाम्य हम मम वर्तमान अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस। कि जिसकी जैसी इच्छा, जैसे जैसे उसका रेस्प्रोटिकेट करते हैं भगवान, उसके साथ वैसे ही करते हैं। तो भगवान का एक ही कार्य है कि जीव की इच्छा पूरी करना। अगर हम अच्छी इच्छा कर रहे हैं भक्त बनने का, भगवान की धाम जाने का, भगवान से प्रेम करने का, भगवान से संबंध बनाने का, उनकी सेवा करने का, यह हम इच्छा करते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। मेरे पास आना चाहता है, ठीक है, ऐसा कर ले, चल सत्संग में चला जा, चल भागवत सुन ले, भक्तों का संग कर ले। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी, हमको इच्छा ही नहीं होगी, तो जो घोड़े को पानी पीने की इच्छा ही नहीं होगी, तो उसको कितना ही पानी के पास लेके जाओ वो नहीं पिएगा। तो लोग जब दूर दूर से आ रहे हैं तो उनको कुछ महत्व पता है ना, भागवत क्लास का क्या महत्व है। तो प्रभु जी के मुख से तो यहाँ पे आप सुनते हो, तो सब पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि जो ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से सुनता है, भागवतम कथा रोज सुनता है, वो पहले से ही मुक्त है। उसको अलग से मुक्ति की प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही मुक्त है। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है। पहले उसके हृदय में भगवान विराजमान हो गए हैं। बस करना क्या है? भक्तों के संग में बैठ के भागवतम सुनना है। भागवतम की बहुत भारी महिमा है।
अगर कोई व्यक्ति यही करता रहे पूरी ज़िंदगी भर, तो वो मुक्ति है जीते जी, उसको अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 3 चीज़ बताई है भगवान ने कि एक तो भक्तों का कष्टों को शमन करते हैं, और जो अभक्त है उनकी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको नष्ट करते हैं। और तीसरा क्या है, जो परमहंस अवस्था में है उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उनकी इच्छा क्या है? परमहंस व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, हम तात्पर्य में पढ़ेंगे कि एक तो परमहंस, एक तो परमानंदी होते हैं, एक एक ब्रह्मानंदी होते हैं। ब्रह्मानंदी और जो होते हैं वो भगवान का ऐसे कोई रूप का उनका चिंतन नहीं रहता है, भगवान एक ज्योति के रूप में मानते हैं। और दोनों का कार्य क्या होता है कि भौतिक जगत से विरक्ति, ये मुख्य है। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी भी जब अपने माता के गर्भ से निकल के तुरंत वो भागने लगे थे जंगल में, तो वो ऐसे ही थे। प्रारंभ में वो ऐसे ब्रह्मानंदी थे कि तब उनके पिताजी ने, व्यासदेव जी ने कुछ भक्तों को भेजा कि वो पुत्र सुन नहीं रहा है, तो आप उनको ये श्लोक सुना के आइए। वो श्लोक में क्या था कि भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघास है अपायत अपि असाध्वी लेभे गति धात्रिम उचिताम कम व दयालु शरणम व्रजे में। अहो ये बकी जो है, बकासुर की बहन थी बकी, ये पूतना जो भगवान को विष देने के लिए आई थी, उसको भी भगवान ने अपना मातृत्व का पद प्रदान कर दिया, क्योंकि वो दूध पिलाने के लिए आई थी। भगवान ने वो नहीं देखा कि मारने आई है, भगवान ने उसके अच्छाई को ग्रहण किया। तो भगवान इतने दयालु हैं, उनके ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के मैं किसकी शरण ग्रहण करूँगा? तो ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्लिक हुआ कि ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकता है। फिर उन्होंने एक श्लोक कहा कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, इतने सुंदर हैं अपने का भगवान मोर पंख धारण करते हैं और कानों में कर्णिका फूल लगा के, और अपने पीले वस्त्र, उनका जो पीले वस्त्र पहनते हैं, और उनके गले में वैजंती माला है, और बंसी बजाते हुए गोपालों के संग में वृंदावन में ऐसे प्रवेश करते हैं, और बंसी के छेदों में ऐसा अमृत डालते हैं कि सभी लोग उनकी कीर्ति का गायन करते हैं। ऐसा सुंदर उनका रूप है, उनका माधुर्य है। तो भगवान के जो गुण है, एक तो माधुर्य गुण है और एक उनका सृजन गुण है। तो सृजन का जो गुण है उसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो माधुर्य का गुण हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब जैसे परीक्षित महाराज है, उनके पास तो 7 ही दिन बचे थे, तो 7 दिन में वो कह सकते थे मेरे पास समय कम है, आप जल्दी से भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, कैसे उन्होंने रास रचाया, कैसे उन्होंने 10वें स्कंद के बारे में बताइए। तो ऐसा नहीं कहा। परीक्षित महाराज ने क्या कहा, मेरे को आप सृष्टि प्रक्रम के बारे में बताइए, क्योंकि वो भी भगवान से संबंधित है। अगर हम भगवान की जो उनकी विभूति नहीं समझेंगे, तब हम धोखा खा जाएंगे और हम अपराध कर बैठेंगे, हम अपने जैसे ही सामान्य व्यक्ति समझेंगे। तो भागवतम गीता में एक श्लोक आता है कि 10वें अध्याय का जो चतुश्लोकी गीता है, उसके पहले का श्लोक है 7वां नंबर का, एताम विभूतिम सत्यम च मम यो वेति तत्वतः स अविकल्पन योगेन युज्यते नात्र संशय। कि जो ये विभूतियों को अर्जुन ने पूछा था कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी विभूतियों के बारे में। तो भगवान ने कहा कि एताम विभूतिम सत्व मम यो वेति तत्व, जो तत्व से जो मेरी विभूतियों के बारे में जान लेता है, सो अविकल्पन योग्य न, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको सरेंडर मेरे को करना ही पड़ेगा। सो अविकल्प योग्य न युज्यते नात्र संशय, उसको मेरे शरणागत होना ही पड़ेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो फिर भगवान बता रहे कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से अलग कुछ नहीं है, और सब भौतिक और आध्यात्मिक जगत मेरे से बार बार, आध्यात्मिक जगत तो रहता है, भौतिक जगत मेरे से निकलता है। और भगवान आगे बता रहे हैं कि भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि मच्चित्त मदगत प्राण। तो ये इतना महत्व है कि भगवान की
बहिरंगा शक्ति की लीलाओं को, बहिरंगा शक्ति को समझना, तो उसके बाद ही हम अंतरंग शक्ति को समझ सकते हैं। नहीं तो अपराध हो जाता है। इसलिए ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, तब ये बता रहे हैं कि मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। अभी तक तो सुखदेव गोस्वामी भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं, अभी बताना चालू नहीं किया है, कि वो बता रहे हैं कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनमें ये गुण हैं। हम जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं ना कि वो कैसे है, मैं वो जिनके ये गुण हैं वो ऐसे हैं, ऐसे। तो हर बात में भगवान को जब स्मरण आता है तो भगवान के गुण ऑटोमेटिक भक्तों में प्रकट होते हैं। जब कोई भी भगवान की बात आती है, भागवत में भी हम देखते हैं, जब भी भगवान की चर्चा आती है, भगवान प्रकट हुए या भगवान ऐसे कहा, तो भगवान की पूरा सुंदरता का, भगवान के गुणों का वर्णन आता है। कोई भी भक्त प्रार्थना करते हैं तो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं कि कैसे भौतिक जगत का निर्माण किया, कैसे आप उसमें प्रवेश करके भी आप उससे लिप्त नहीं होते हो, और आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको एक खेल खेल में बनाते हो, बिगाड़ देते हो। तो ऐसे भगवान के एक दिव्य गुणों का जो वर्णन है वो पहले गाते हैं, फिर अपनी समस्याएं निवेदित करते हैं कि हे भगवान, हम ये समस्या में हैं, कृपया आप देखिए इसको। तो ये भक्तों का एक तरीका होता है भगवान से व्यवहार करने का। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के पूर्ण रूप हैं। अखिल का अर्थ है पूर्ण, अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है। तो यह बताया कि अखिल का विपरीत हो गया खिल, यानी जो बिखरा हुआ है, खंडित है। अखिल यानी संपूर्ण, अखिल मूर्ति है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान के बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियाँ हैं। तो कहाँ आता है ये? गीता में जैसे कहा गया है कि दो तरह की प्रकृति है। धर्मअसल प्रभु कहाँ पे आता है गीता में? नहीं, 7वें अध्याय में आता है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार वित्तीय में भिन्ना। फिर उसके बाद में क्या आता है? अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। इस भौतिक जगत की प्रकृति के अलावा मेरी एक परा प्रकृति भी है। प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये एकदम धारित जगत, कि वो जीवों का जो समूह है, वो जीव शक्ति है, वो पराशक्ति है। एक तो हो गई जड़ शक्ति जिसमें कोई जीवन नहीं है, और एक प्राण शक्ति यानी जो जीवित है, जिसमें प्राण है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, वो पराशक्ति हो गई, श्रेष्ठ शक्ति। तो एक फिर बताते हैं कि ये जो श्रेष्ठ शक्ति है वो निकृष्ट शक्ति का भोग करती है। हम जैसे इस जगत में आते हैं तो हम अनेक सुविधाओं को हम उपयोग करते हैं, जैसे तो परंतु प्रकृति विधि में जीव भूत महाभाव ये एकदम धारित थे। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्त था। तो ये मेरे अंडर में कार्य करते हैं दोनों, परंतु मैं इस संपूर्ण जगत को अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्त था, मैं इस भौतिक जगत को उत्पन्न करता हूँ, पालन करता हूँ और उसका विनाश करता हूँ। हम जगह जगह सुनते हैं जन्मादस्य अन्वयात कि भगवान इस भौतिक जगत का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और संहार करते हैं। भगवान उसमें कोई लिप्त नहीं होते हैं। तो और आध्यात्मिक प्रकृति, अतः भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण आध्यात्मिक हैं, वे मूर्ति हैं, अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र हैं, यश प्रभा। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, यश प्रभा प्रभुवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि जो भगवान की जो अंग कांति से जो प्रभा निकलती है, उसमें सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, उसमें प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये सूर्य जो ज्योति हमको देता है,
पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, वो सूर्य प्रकाश का स्रोत है इस ब्रह्मांड में। तो वो शक्ति कहाँ से लेता है, जो ज्योति कहाँ से लेता है, वो भगवान की अंग कांति से लेता है। तो मूल स्रोत क्या हो गया, सर्व कारण कारणम भगवान है। तो ब्रह्म संहिता में ऐसे ब्लॉक्स बहुत से श्लोक आते हैं कि भास्वान यथा अश्म सकलेशु निजेषु तेज है, कि जो सूर्य है जो अपनी सारी शक्तियाँ जिनसे ग्रहण करता है, ब्रह्मासु ऐसे जगदंड विधान करता। तो ब्रह्मा भी ऐसे ही उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का जगदंड यानी ब्रह्मांड का विधि का पालन करते हैं, विधान संचालन करते हैं। ऐसे ही कैसे, जैसे सूर्य भगवान से अंग कांति लेता है, ज्योति लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति से ही इस भौतिक जगत का संचालन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं ऐसे। तो और भी आता है कि इसमें कि पश्यन्ति पांति कल्याणति चिरम जगंती, कि भगवान इस भौतिक जगत को दृष्टि मात्र से उसको चला रहे हैं, उसको उत्पन्न कर रहे हैं, कि भगवान के जो पालन कर रहे हैं और उसका संहार कर रहे हैं। यस्वेक निःश्वसितम कालम अथावलंब्यो, भगवान की एक सांस से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं वापस दूसरी सांस जब खींचते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भगवान को ज़्यादा उसमें शक्ति खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो उनका एक, जैसे हम बोलते हैं ना, फूंक मारने से काम हो गया, वैसे है। भगवान सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और भगवान नहीं, महाविष्णु, और वो महाविष्णु भी किन के अंश है, भगवान कृष्ण के अंश है। तो उनकी क्या महानता होगी, हम किन का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान का नाम कौन लेते हैं, परमहंस। ये भागवतम कौन पढ़ते हैं, परमहंस। निर्मत शरणाम सताम, जिनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, उनके लिए है। परंतु हम पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। ये प्रोसेस है, ग्रेजुअली प्रोसेस है। हम जैसे एक जल होता है, तो वही जल गंदे पात्र को धोने में भी काम आता है, और फिर वही जल उसमें डाल के पिया भी जाता है। ऐसे ही जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पीलिया का उपचार क्या है, पीलिया का उपचार है कि खाते रहो, पहले तो बीमारी मिटेगी फिर मीठी लगेगी। ऐसे ही भागवतम सुनते रहो। पहले तो ये प्रकृति का जो सृष्टि का प्रक्रम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अभी नहीं लग रहा ना, किस किस को अच्छा लग रहा है तो ये प्राय नहीं अच्छा लगता है। तो अब कोई कथाएं आती है, स्टोरी आती है तो हमको अच्छी लगती है, परंतु ये अच्छी लगेगी, अभी हमारा रोग गया नहीं है, इसके लिए अच्छी नहीं लग रही है। तो ये सुनते रहेंगे तो वो अच्छी लगने लग जाएगी। हम जा रहे देखे तारे नहीं, स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। तब हम देखेंगे कि रस पानी पियेंगे तो हमको क्या लगेगा, भगवान का स्वाद है, रसोहम अपसु कौन्तेय। तो हर चीज़ में जब भगवान की शक्तियों को हम देखेंगे तो वो हम शास्त्रीय दृष्टि से, ये कब आएगा, जब हम प्रचुर मात्रा में सुनेंगे, रोज़ सुनेंगे। ऐसा नहीं कि हम सुनेंगे ही, पहले फिर साथ में रीडिंग भी करना है, तब उसको अच्छी तरह से हमको, जैसे बोलते हैं ना, कोई अच्छा कोई वो दही के अंदर हम बोलते हैं ना, वो मीठा डाल देते हैं, मिश्री डाल देते हैं, तो दही और भी क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। फिर उसमें कपूर डाल देते हैं और उसमें और भी कुछ सामग्री डलती है, तो ऐसे डालने से और भी मीठा हो जाता है। ऐसे हम इसमें जितना डूबेंगे उतना ही हमको रत्न निकलेंगे। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसमें कितना रत्न निकाल पाते हैं। जो जितना डूबेगा, अगर ऊपर से तैरेंगे तो क्या मिलेंगे, क्या मिलते हैं, ऊपर नदी में तैरने से क्या मिलते हैं, कचरा मिलता है। परंतु इसमें कचरा भी नहीं मिलेगा, इसमें तो अच्छी चीज़ ही मिलेगी, परंतु और कम मूल्यवान चीज़ मिलेगी। परंतु ज़्यादा डूबेंगे भागवतम में तो हम रत्न निकलेंगे, रत्न, बहुमूल्य रत्न, मणि माणक। तो जितना हम इसका आस्वादन करेंगे, फिर हम जैसे भक्त लोग भी 5-5, 7-7 बार पढ़ रहे हैं, तो वो आस्वादन मिल रहा है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। आप सब लोग आ रहे हो, मैं तो नहीं आ पाता हूँ। तो भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं, अतएव भगवान भी अपनी अहेतु की कृपा का प्रतिदान करते हैं और उन्हें अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा
जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा अभक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों के निंद कार्यों की कार्यकलापों की प्रगति में सदैव बाधा डाली जाती है। बाधा डाल देना। रावण का क्या विचार था? बिना पुण्य किए स्वर्ग जाना है, सोने की सीढ़ी बनाऊंगा और स्वर्ग में चले जाएंगे, कोई धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान ने उसकी योजना में बाधा डाल दी, उसको मार दिया। पहले हिरण्यकश्यप की क्या योजना थी? मैं ही भगवान बन जाऊंगा, कंस। तो ये सब भगवान उनकी योजना में बाधा डालते हैं। बाधा डाल के ऐसा नहीं है कि भगवान उन पर पक्षपात कर रहे हैं कि भाई आप तो भक्तों, आपका जो नाम लेता है, जो आप भक्त हैं, उनको तो आप वरदान देते हो और हमको मार देते हो। तो वो मारना भी एक उनकी कृपा ही है, ताकि वो और पाप नहीं करे। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय। मेरे लिए कोई प्रिय और द्वेष नहीं है, मैं सबके लिए समान हूँ। परंतु जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं विशेष कृपा करता हूँ। तो ये उनकी कृपा ही है, भगवान का मारना। इसलिए भगवान के बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान के कार्यकलाप दिव्य है, वो उनके हाथ से कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। हालांकि असुरों का भी नहीं होता है। असुर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं भगवान के हाथ से मरने से। कौन सी मुक्ति? जो जीवन भर जिन्होंने तपस्या करके निराकार में लीन होने की तपस्या की है, वैसी मुक्ति, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, वैसी मुक्ति भगवान के हाथों से मरने से हो जाती है। तो जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने जिसको भी दृष्टिपात किया, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, वो सब की मुक्ति हो गई है। भगवान का मारना नहीं है, वो भी तारना ही है। तो दुरात्मा तथा अभक्त वेदों अतएव ऐसे व्यक्तियों के इसमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, स्वयं उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी हैं। हालांकि ये सब भगवान की योजना से ही आते हैं। जैसे भगवान की इच्छा थी कि जय विजय को भौतिक जगत में भेजा जाए, और फिर भगवान ही आते हैं, उनको वापस लेके जाते हैं मार के। तो भगवान की कार्यकलापों को हम समझ नहीं सकते हैं। आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणोहरि। कि जो आत्माराम है, आत्माराम किसको कहते हैं? जिनको भौतिक जगत से कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी उनको आसक्ति नहीं है। जो मुनि हैं, जो साधु हो गए हैं, इसमें आएगा आगे कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए भौतिक जगत से, और भजन करते हैं खाली। ऐसे व्यक्ति भी भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने सारी आसक्ति छोड़ दी, वो भी भगवान से आसक्त हो जाते हैं जब उनकी महिमा को सुनते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुना, जैसे 4 कुमारों ने सुना वैकुंठ द्वार पे। तो ऐसे भगवान इतने अद्भुत है, उनके कार्यकलाप इतने अद्भुत हैं। आत्मा रामंस च मुनियो, आत्मा राम भी निर्गंथा अपि उरुक्रमे, उनके मन में कोई ग्रंथ ही नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। अपि उरुक्रमे, उरुक्रम भगवान का नाम है। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, अहेतु की अप्रतिहता। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान हरि में ऐसे दिव्य गुण है। इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान पहले स्कंद में आता है। तो चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी हैं। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उनसे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस।
तो इसमें बताया कि संन्यास आश्रम में भी जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि 4 आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो संन्यास में भी 4 कैटेगरी होती है। उसमें भी एक क्रमशः जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करते हैं तो वैसे एक परमहंस अवस्था सर्वोच्च अवस्था है। जैसे हंस होता है, सार सार ग्रहण करता है, ऐसे परमहंस उनको ऐसा, जैसे पहले परिव्राजकाचार्य के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना प्रभुपाद जी के लिए परिव्राजकाचार्य, ओम नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। तो उन्होंने परमहंस थे, परंतु वो परिव्राजकाचार्य बने जन कल्याण के लिए। उन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का कृष्ण को स्थापित किया, भक्ति को स्थापित किया। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि जो उत्तम भक्त होता है वो मध्यम भक्त के स्तर पे आके प्रचार करते हैं। तो परिव्राजकाचार्य होते हैं जो प्रचार करते हैं, गोष्ठानंदी। और जो परमहंस होते हैं फिर वो उससे विराम ले लेते हैं प्रचार से, और फिर अपना संपूर्ण शक्ति अपने भजन में लगाते हैं। तो वो जीवन के अंत समय में तो वो परमहंस अवस्था कहलाती है। तो कुटिचक होता है कि जब कोई 50 वर्ष हो जाते हैं जिसके जीवन के, तो अब ये उसका वर्ण वानप्रस्थ आ गया। तो वानप्रस्थ अवस्था के बाद में वो इस कुटिचक होता है कि वो कुटिया बना के रहता है। ऐसा कुछ है कि वो घर के पास में कुटिया बना के रहता है, अभी परिवार वालों से संपर्क नहीं रखता है, कोई सुविधा भी नहीं लेता है, बस थोड़ा सा पास में रहता है। ऐसे अलग अलग इसमें स्तर है। तथा परमहंस, इसका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है, प्रथम स्कंद अध्याय 8। तो सामान्यतः परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार, जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति योगों को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधूनाम। इस तरह एक प्रकार से अंततो गत्वा परमहंस भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस हैं। तो हमको ऐसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कब साधु बनेंगे, कब परमहंस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया है वही परमहंस है। प्रभुपाद जी बोले ना, जो भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वही वास्तविक परमहंस है। परमहंस यानी हमारे जो संन्यास के वस्त्र पहनना, वैसे कमंडल धारण करना वो नहीं है, दंड धारण करना। जो उसने मन से अपनी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दिया है, इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को खत्म कर दिया है, वही असली परमहंस है। जैसे उपदेशामृत का पहला श्लोक है, तो वो बहुत वही परमहंस है जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। तो वो अनर्थ निवृत्ति जब किसी की होगी तब वो अवस्था मानी जाएगी। चूँकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान भक्ति ग्रहण करते हैं, निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवद गीता 4:11 में सबों को आश्वस्त किया है, ये यथामां प्रपद्यन्ते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों अध्यात्मवादी हैं और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो तो बताइए। तो तात्पर्य बहुत बड़ा था, तो समय की लिमिट है, इसलिए हम यहीं पे विराम कर देते हैं। कुंती महारानी का जो श्लोक है इसमें जो
अर्थ तो पढ़ना पड़ेगा माता जी। कौन सा श्लोक है ये? 1:8 में है। 1:8 और 22, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। प्रभु जी बताएंगे। कितना नंबर श्लोक है और वो कुंती देवी ने जो क्या? अच्छा, 19 से चालू करते हैं। नहीं, हाँ 20 नंबर है, 20 नंबर। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम ही स्त्रिय। इसका अर्थ है आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? परमहंस जब भगवान को नहीं समझ पाते हैं तो हम जैसे स्त्रियों वेश्योस तथा शूद्रास ते पियांति पराम गति, परंतु भगवान बोलते हैं वो भी भगवान के धाम जाएंगे, मेरे धाम आएंगे वो भी, परंतु प्रोसेस में लगे रहेंगे। तो जैसा बताया जा रहा है उसको पालन करेंगे तो भगवान ऐसे हम योग्य नहीं हैं, परंतु गुरु की चूँकि हम गुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं इसलिए भगवान हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, और हमारी कोई योग्यता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि जो मैं बता रहा हूँ वैसा करो, 16 माला का ध्यानपूर्वक जप और 4 नियमों का पालन, मैं तुमको ले जाता हूँ, ये मेरी गारंटी है। तो भगवान जैसे किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, जैसे प्रभु जी भेजते हैं हंसदूत प्रभु को, जाओ बम्बई जाके ये पास करवा के लाना है, परमिशन लेके आनी, कंस्ट्रक्शन करना है तो जाओ। तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से जो नक्की कर दिया तो प्रभु जी को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी है, जहाँ उन्होंने नक्की कर दिया ये डील करके आया हूँ मैं, तो प्रभु जी उसे मुकर नहीं सकते। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है प्रभुपाद जी को, भक्तों को, शुद्ध भक्तों को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसा कर दिया अगर हमने तो भगवान मना नहीं करेंगे। ठीक है, प्रभुपाद जी ने पावर ऑफ अटर्नी कमिटमेंट नक्की किया है तो तुम मेरे धाम आ सकते हो, ऐसा है। बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। तो प्रभु जी होते तो और भी अच्छा से बताते, पर हाँ ऐसा नहीं है। इधर जो भी सुन रहा था तो बहुत सुंदर बात बताई जो आज से कनेक्टेड है। तो कह रहे थे कि जैसे समुद्र में व्यक्ति ऊपर से देखेगा तो उसको मछली ही हाथ में आएगी, अंदर जाके गहराई से देखेगा तो उसको रत्न मिलेंगे, मोती मिलेंगे, वही बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। आज